नमस्ते दोस्तों। आज बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त टोटका मैं बताने जा रहा हूँ जो कि शत्रु नाश का है। दोस्तों, शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, वो आपके पीछे लग गया है और वो आपका कोई भी काम नहीं बनने दे रहा। सारे काम आपके बिगड़ते जा रहे हैं। आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो आपका बुरा हो जाता है, आप कोई बिजनेस डील करने जाते हैं तो आपका बुरा हो जाता है, आप यदि कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं तो आपका उसका उल्टा ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब शत्रु की वजह से होता है। यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आज उस शत्रु का पूरा खात्मा करने का आज मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही पेटेंटेड उपाय है और इतना ज़बरदस्त और इतना कारगर उपाय है कि इसको आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, जिसने भी ये वाला उपाय करा है वो उसका शत्रु तो बिल्कुल ही शांत हो गया है और वो दया की भीख मांग रहा है, घुटने टेक रहा है उसका शत्रु। इस तरह का उपाय ये होने जा रहा है। तो इसमें आपको अब सामग्री क्या चाहिए वो बता देता हूँ। इसमें आपको एक कागज़ चाहिएगा इस तरह का, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या है, क्या लिखा हुआ है ये। और एक आपको चाहिएगा एक मोजा, अपना जुराब, या आप पुराना भी ले सकते हैं लेकिन आपका पहना हुआ होना चाहिए। और यदि आप इसको रेगुलर पहनते हैं पुराना तो भी बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला जुराब आप लें। तो अब आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, शत्रु का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होती जलन। शत्रु आपका शत्रु कब बनता है, जब उसमें आपकी जलन हो, आपके प्रति भावना गलत हो, तो वो आपका शत्रु बन जाता है। अब उस शत्रु को खत्म करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके घुटने टेक देने के लिए, ताकि वो आपको परेशान करना छोड़ दे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वाला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, उसमें आपको एक जुराब चाहिए, एक कागज़ चाहिए। अब इस कागज़ में क्या करें आप, काले मार्कर से आपको ऐसे लिखना है 7 8 6, ऐसे नंबर लिखना है, इस तरह की लकीर खींचनी है और यहाँ नीचे शत्रु का नाम लिख देना है। यहाँ पे जो भी शत्रु का नाम हो, कोई भी शत्रु का नाम हो, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है रोहित, या कोई भी नाम हो सकता है, संजय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो शत्रु का नाम आप यहाँ लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 1, यानी 15 3 और यहाँ लिखेंगे 7 8 6, इस तरह से लिखेंगे। अब इसकी आपको घड़ी करनी है, इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है कागज़ को। कितने फोल्ड करने हैं, 2 फोल्ड करने हैं। एक फोल्ड मैंने कर चुका, अब एक फोल्ड आपको ऐसे करना है। 2 फोल्ड इस कागज़ के हो गए। अब आपको क्या करना है, एक जुराब लेनी है। मैंने बताया ना आपको कि जुराब कौन सी होनी चाहिए, जो आपने पहनी है, आपकी पुरानी जुराब जो आपने पहले पहनी थी उस तरह की पुरानी आपको जुराब लेनी है। और उस जुराब में आपको यह कागज़ डाल देना है। ये कागज़ आप डाल दें इस तरह से इस जुराब के अंदर। ये आपने कागज़ डाल दिया कागज़। अब जुराब में कागज़ डालने के बाद, जुराब में आपने कागज़ डाल चुके, इस जुराब में कागज़ डालने के बाद आपको ये मंत्र पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको पढ़ना है, या देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर दिख रहा होगा, या करा तकस चले आओ। अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम संजय है, तो या करा तकस चले आओ संजय, हन हन फट स्वाहा। और उसके नीचे आपको पढ़ना अघोरी बाबा की दुहाई है। क्या पढ़ना है, अघोरी बाबा की दुहाई है। ये वाला जो मंत्र है आपको 51 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इस जुराब को आप अपने हाथ में लेंगे, उल्टे हाथ में लेना दोस्तों, उल्टे हाथ में जुराब लेनी है और फिर आपको ये मंत्र पढ़ना है, या करा तकस चले आओ अमुक हन हन फट स्वाहा। इस तरह से आप इस जुराब को हाथ में लें, 51 बार ये मंत्र पढ़ें। अब 51 बार मंत्र पढ़ने के बाद इस मंत्र को तो आपको रख देना है, या आप कहीं लिख भी सकते हैं, कहीं लिख करके आप इसको रख दें। अब रखने के बाद आप क्या करें, इस जुराब की आराम से घड़ी कर दें। इस जुराब में कागज़ पूरा चला गया यहाँ तक, इसकी हमने घड़ी करी। घड़ी करने के बाद अब आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ का ये आपको रुके नहीं। अब जैसे आप कोई रात को ये काम कर सकते हैं, रात को क्यों, ताकि आपको कोई टोकेगा नहीं। यदि आप काम आप करेंगे ना तो कोई टोक देगा तो फिर ये कार्य आपका पूरा नहीं होगा। तो रात को इस कार्य को करें, और इसको रात को करने के बाद आप बाहर चले जाएं कहीं सुनसान जगह पे, और बाहर जा कर के एक लाइटर या माचिस लें, माचिस और लाइटर ले जाएं, इसको ले जाएं जुराब को, और ले जा करके इसको आप क्या करें, कहीं भी एकांत में जा कर के आप एक खड्डा खोदें। सबसे पहले इस जुराब आ जाए ऐसी खड्डा खोदें। अब इस जुराब को आप आग लगा दें माचिस से। माचिस से आग लगाने के बाद जब ये पूरी तरह से जल जाएगा, जलने के बाद इसकी राख बचेगी, उस राख को आपको उस खड्डे को बंद करना है, और बंद करके उस पर 3 जूते की मारना है, और 3 जूते की मार करके उस शत्रु का नाम फिर बोलना है, और फिर आपको घर पे आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है वो दोस्तों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इतना बुरा वो फंसेगा, इतना बुरा वो मरेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में
कभी भी आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करवा पाएगा। वो अपनी ही सोचने में लग जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की पूरी नहीं होगी, उसकी खुद के पादरे नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और बहुत ही शानदार उपाय ये होने जा रहा है। इसमें क्या है कि जो भी शत्रु होता है वो आपकी बारे में, उसके प्रति जो बुराई है वो खत्म हो जाती है और उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। वो जब भी आपकी बुराई के बारे में सोचेगा, ये केवल एक बार का उपाय है दोस्तों। एक बार यदि आपने उपाय कर लिया तो फिर आपको ज़िंदगी भर उस शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो शत्रु अब आपका रहेगा ही नहीं। यदि वो शत्रु आपका कुछ बुरा भी करवाता है, किसी तांत्रिक के पास जाता है, किसी उगड़ के पास जाता है, कुछ किया कराया करवा भी देता है, तो भी वो उसी पर वो हो जाएगा। मतलब जैसे वो आपके ऊपर कुछ करवाता है, मारण केस करवाता है, तो वो मारण केस आपके ऊपर ही हो जाएगा, उसके ऊपर ही हो जाएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल, आपके आसपास सुरक्षा कवच हो जाएगा इस उपाय से करने से। ये जुराब वाला उपाय है, काले जुराब का उपाय है। जुराब भी आपको काले लेना है, ध्यान रखना दोस्तों। ये जो उपाय है ना, ये उपाय काले जुराब पे होता है। जुराब जो आपका हमेशा काला होना चाहिए इस उपाय में। सफ़ेद जुराब या फिर रंग बिरंगे जो जुराब आजकल चल रहे हैं, वो वाले जुराब आपको नहीं लेने। तो आप ध्यान से इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप काले जुराब नहीं पहनते हैं, या कोई लोग जुराब ही नहीं पहनते हैं, मोजे नहीं पहनते हैं, तो उनको मोजे लाने पड़ेंगे। मोजे ला के वो पहने, 1 सप्ताह उसको पहन लें, फिर वो जब चलतू हो जाएंगे मोजे, उसके बाद उस जुराब को, उस मोजे का इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। नए जुराब का ये प्रयोग नहीं करना, नए जुराब कभी भी इसमें काम नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ये जो उपाय करना है पुराने जुराब से करना है। नए मोजे से या फिर नए जुराब से ये उपाय कभी भी नहीं होगा सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के लिए इस उपाय को ज़रूर करें। दूसरा, ग्रो टू सक्सेस चैनल हमारा है। हमारा ग्रो टू सक्सेस चैनल इसी तरह का चैनल है जिसमें हम टोने टोट के बताते रहते हैं, जो आपके जन कल्याण के लिए होते हैं। तो दोस्तों ये टोने टोट के बहुत ही कायम के होते हैं और बहुत बिना पैसों के होते हैं। हम आपसे कभी पैसों की डिमांड नहीं करेंगे, हम केवल जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कभी भी आपको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। गलत इस्तेमाल से ज़रूर बचें दोस्तों, ये मेरी आपसे जाती राय है। दूसरा कि आप हमेशा ठोक बजा के इस उपाय को करें कि हाँ यही हमारा शत्रु है, तभी हम उस उपाय को करें। यदि आपका वो शत्रु नहीं है तो फिर इस उपाय को नहीं करें, तभी ये उपाय आपका कार्य करेगा। तो दोस्तों ये जो उपाय हैं बहुत ही बेहद ही काम के होते हैं, बेहद ही ये वाला उपाय तो बहुत ज़बरदस्त है शत्रु को ख़त्म करने का। तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को आपने कर लिया तो उसके बाद आपका कोई भी शत्रु कभी भी आपका पीछे नहीं लगेगा। वो जो शत्रु जिसका नाम लेकर के आपने उपाय किया है वो तो बिल्कुल ही पीछे नहीं लगेगा, और दूसरे शत्रु होंगे तो वो पीछे लग सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो फिर उनकी नहीं कह सकता, लेकिन जिस शत्रु का नाम आपने इसमें लिख दिया वो शत्रु तो आपका बर्बाद हो जाएगा, आपकी तरफ वो कभी आंख उठाने की भी कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों ग्रो टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।